हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन नॉन लिविंग कंपोनेंट विद लिविंग कंपोनेंट इज़ नॉन एज इकोसिस्टम। जो एनवायरनमेंट में या जो हमारे सराउंडिंग में लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। यह सब मिलकर के एक सिस्टम की तरह वर्क करता है और इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम हैज़ टू मेजर कंपोनेंट, एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट। सेकंड, बायोटिक कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट से मतलब है कि अजैविक कंपोनेंट कि कौन सा, उसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट हमको देखने को मिलता है। इट इंक्लूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज सच एज फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। दीज एलिमेंट इन्वॉल्व इन मटेरियल साइकिल। तो इसमें जब हम सबसे पहले इनऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट में देखेंगे तो सबसे पहले हम इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो ये एलिमेंट होते हैं, ये या तो किसी कंपाउंड की फॉर्म में अर्थ में पाए जाते हैं या फिर नाइट्रोजन की तरह गैसियस स्टेज में ये पाए जाते हैं। तो ये कंपाउंड अर्थ पर या जो एटमॉस्फेयर है या जो एनवायरनमेंट है उसमें मिनरल्स की फॉर्म में हमको पाए मिलते हैं। दूसरा, फिर इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडिंग स्टेट। दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम इन एन इकोसिस्टम इज नॉन एज स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी। स्टैंडिंग स्टेट से मतलब होता है कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं, यह है किसी दिए हुए टाइम पर, किसी दिए हुए रीजन में, एक फिक्स रीजन में, किसी दिए टाइम पर इसकी कितनी मात्रा वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो जो ये इसकी मात्रा जो हमेशा वहाँ पर उपस्थित रहती है उस जगह पर, जो ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, मतलब एक कांस्टेंट मात्रा जो पाई जाती है, उसे हम स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स सच एज क्लोरोफिल एंड और ऑर्गेनिक केमिकल सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एट्सेट्रा प्रेजेंट ईदर इन द बायोमास और इन एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट, तो इस तरीके से हमने देखा कि एलिमेंट की फॉर्म में मिल सकते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा जो बायोकेमिकल फॉर्म होती हैं या जो जैसे क्लोरोफिल है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट, इनमें भी ऑर्गेनिक केमिकल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बायोमास में इस तरह से बायोमास में या जो इसका जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ये केमिकल्स पाए जाएंगे या एबायोटिक कंपोनेंट इस तरीके से उसमें प्रेजेंट रहता है। These biochemical structure link the biotic and abiotic components of the ecosystem। तो जो ये बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को लिंक करती है इकोसिस्टम में, क्योंकि ये जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट है और ये बाहर से मिल रहा है, तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच लिंक की तरह काम करती हैं। ये बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, एक बायोकेमिकल का फॉर्मेशन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें यूज़ कर रहे हैं और बनते हैं ये इनऑर्गेनिक मैटर से। एबायोटिक कंपोनेंट आल्सो इंक्लूड द क्लाइमेट ऑफ गिवन रीजन। इसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट में हम जो क्लाइमेट होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं। क्लाइमेट, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है किसी जगह की, जैसे एयर, वाटर, मॉइस्चर, तो ये सारी कंडीशन भी एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड की जाती है। सेकंड देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट या जैविक कंपोनेंट।
इट इंक्लूड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉफिक लेवल और न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप दे आर फॉलोइंग टू टाइप। जो हम यह देखते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉफिक लेवल, कि जो उनका पोषण का लेवल होता है कि किस तरीके से वो पोषण ले रहे हैं या उनके न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप किस प्रकार की है। तो ये दो टाइप के हैं, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट और हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर बिकॉज इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूस देयर ऑन न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, उत्पादन करने वाला। तो ये क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये खुद का न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करते हैं। दे फिक्स लाइट एनर्जी विद यूज़ ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। तो ये क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है उसे फिक्स करते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे कि प्लांट होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। प्लांट के अलावा हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये भी ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट। हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट का मतलब होता है, हेटेरो मतलब जो खुद न्यूट्रिशन ना बना करके दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसे हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट कहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज कंज्यूमर बिकॉज दे कंज्यूम द मैटर बिल्ट अप बाय द प्रोड्यूसर्स। अब जो ऑटोट्रॉफ्स थे या प्रोड्यूसर थे उन्होंने न्यूट्रिशन बनाया, जैसे प्लांट होते हैं वो फूड बनाते हैं और उस फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेंगे तो ये कंज्यूमर कहलाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स आर यूटिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल। तो हेटेरोट्रॉफ्स का मेन फंक्शन सिर्फ ये होता है कि जो प्रोड्यूसर ने फूड बनाया उसको यूटिलाइज़ करना, यूटिलाइज़ करने के बाद उसको रीअरेंज कर देते हैं और उसके अलावा उसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं। डिकम्पोजिशन के साथ जो उसके मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। द कंज्यूमर्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। अब कंज्यूमर्स को भी निम्न प्रकार से कैटेगराइज्ड किया गया है, मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर्स दो होते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस दे आर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर से मतलब हो गया जैसे प्लांट ने फूड सिंथेसिस किया और उसको जो एनिमल खाएंगे, जो एनिमल उसे ईट करेंगे तो वो हर्बीवोरस कहलाते हैं, जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कार्निवोरस है ओमनीवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो कि कम्प्लीटली दूसरे एनिमल्स को फूड की तरह यूज़ में लेते हैं। ओमनीवोरस जो प्लांट्स भी यूज़ में लेते हैं और एनिमल्स को भी फूड की तरह यूज़ में लेते हैं। तो मैक्रो कंज्यूमर जो कि साइज़ में बड़े हैं, और ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस ओमनीवोरस टाइप के होते हैं। दूसरा होता है माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर से मतलब है कि ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और ये डिकम्पोजर्स भी कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स थे उनको ये सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देंगे या फिर उनके एलिमेंट में इनको ब्रेक कर देते हैं। दे आर सैप्रोफाइट सच एज बैक्टीरिया, फंजाइज। तो ये सैप्रोफाइट टाइप के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। सैप्रोफाइट से मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जो कि न्यूट्रिशन के लिए कम्प्लीटली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंडेंट कर रहे हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म था वो डेड हो गया, कोई भी प्लांट या एनिमल, तो उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है।
तो उससे ये अपना तो ये जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं और साथ में उससे अपना न्यूट्रिशन लेते जाते हैं। तो इस तरीके से जो कंपाउंड मटेरियल है वो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे वो सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे और वापस से सॉइल में मिल जाते हैं। दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन एनवायरनमेंट। अब इसके बाद यहाँ एक डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि सन से लाइट आ रही है जिसे प्रोड्यूसर यूज़ में ले रहे हैं। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब ये बना रहे हैं। तो अब इस प्रोड्यूसर से फूड लिया हर्बीवोरस ने,